हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या फिर बिल्कुल नहीं हुई है और जिनको डर लग रहा है कि इस बार सर फेल ना हो जाएं, तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप सो रहे हो तो अभी भी जाग जाओ। अभी नवंबर से पढ़कर भी आप 95% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग का जो नेक्स्ट मंथ था, जो जुलाई था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। खेलने कूदने, फोन्स देखने, रील्स देखने, इन सब में आपने टाइम वेस्ट कर दिया और तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो अभी भी समय है। नवंबर से पढ़कर भी आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। बस आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैं इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से नवंबर से तैयारी करनी है, भले ही आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कुछ भी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए दो लाइन कि मेहनत थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो कुछ करने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यानी कि आप कितना भी मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर आग है, आपके माइंड ने अगर कैप्चर कर लिया है कि हमें इस बार बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तो आप मेहनत करते जाएंगे। आप मेहनत जो है थका नहीं सकती और कोई भी ठोकरें आपको गिरा भी नहीं सकती, कोई भी प्रॉब्लम आपको गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो कुछ करने की। अगर आपने ठान लिया है, अगर आपका माइंड ठान लिया है कि भैया हमें इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है। पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग नवंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आसानी से अचीव कर सकें। आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछेंगे, जो भी टॉपर बना है, ठीक है, उससे अगर जाकर आप इंटरव्यू लेंगे तो वो कहेगा कि जो लास्ट के 3-4 मंथ हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है। जो इससे पहले वाला समय होता है उसमें तो टॉपर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, उसमें तो वो क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अगर टॉपर से पूछेंगे तो वो बताएगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो आप लोग कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, भले ही आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीत गया हो, लेकिन अभी भी नवंबर से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जानिए कि स्टूडेंट जो होते हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं, ये किस टाइप के होते हैं। 2-3 प्रकार के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़े हैं भैया, ठीक है, वो बिल्कुल लापरवाही से उन्होंने तैयारी की है। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50% पढ़ रखा है, उन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ा, कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है। ठीक है, तो उनकी तैयारी कैसे होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 80% तक पढ़ चुके हैं। तो कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, घूमने टहलने में उनका टाइम वेस्ट हुआ है, फोन लेकर वो रील्स देख रहे थे, फेसबुक यूज कर रहे थे, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो उनकी तैयारी अभी भी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और 50% बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि चलो यार कुछ देख भी लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, ये वो उस टाइप के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अभी बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और कुछ ऐसे सवाल जो आप लोग स्टूडेंट के मन में उठता है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। जो हमारे स्टूडेंट है जो कहीं अलग बिजी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फोन ज्यादा यूज करते हैं, उनकी आदत पड़ गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो कैसे हम पढ़ें, ठीक है, किस प्रकार पढ़ें, अभी भी समय है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, उनको कैसे याद करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइम टेबल, 30 डे बेस्ट टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर उससे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपर से आप जाकर पूछेंगे तो वो ये जरूर कहेगा कि मेरा टाइम टेबल था, मेरा टाइमिंग फिक्स था कि मैं ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ता हूं। ठीक है, सब कुछ उसका फिक्स था ऑलरेडी और उसी को वो फॉलो करता था। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही जो उसको फॉलो कर ले गया, ठीक है, पूरे बोर्ड में सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टाइम टेबल को बनाते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं और वही टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जो इसको फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा।
और बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे आप लोग कॉपी लिखेंगे, क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे, कैसे क्या करना है, आप जाएंगे जब हॉल में पेपर देने तो आपको क्या क्या करना होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन और रहता है सर, स्कूल या कोचिंग, यानी कि अब हम स्कूल जाएं या ना जाएं, कोचिंग जाएं या ना जाएं, ठीक है। तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि आप कब जाएंगे, कब तक जाएंगे और कब से आपको बंद कर देना चाहिए। सेल्फ स्टडी पर ज्यादातर आपको ध्यान देना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन रहता है, सर क्या क्वेश्चंस बैंक्स को पढ़कर हम 80% 90% स्कोर कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो मैं बताऊंगा। और कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें, सबसे पहले ये जानेंगे, अभी हम सारी चीजें जानेंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। नवंबर से कैसे पूरी तैयारी आपको करनी है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए, कुछ टॉपर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जो टॉपर निकले हैं, उनका कुछ हैबिट्स होती हैं, ठीक है। उनकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, पहले उसको जानिए, ठीक। वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं ताकि वो टॉपर बनकर आते हैं, और आप में और टॉपर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दोनों सेम ही है, जितने हमारे पास हैंड है उनके पास भी हैं, आंखें दो हैं भैया, दो आंखें उनके पास भी हैं, ठीक है। माइंड एक है उनके पास भी वही है, सारी चीजें सेम है। बट आप लोग टॉपर क्यों नहीं बन पाते? दैट्स अ टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको यूज कीजिए, आप समय नहीं है जो रील्स मूवीज फिर ये सब देखकर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसको कम कर दीजिए, ठीक है। मतलब एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन अब आपको पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करना है 4 महीने, ठीक है। क्योंकि अच्छे से पढ़ लेंगे भैया तो बाहर भी निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो ये बच्चा 90% 95% लेकर आया है। अगर फेल हो जाओगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, बाहर निकलोगे तो लोग कहेंगे कि इसने देखो कैसे तैयारी की थी, कैसे पढ़ाई की, ये फेल हो गया, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? आप बाहर निकलकर सम्मान से, मतलब सिर ऊंचा करके चलना चाहते हैं, या फिर नजरों को झुकाकर बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ स्ट्रेटेजी सेट योर गोल। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, कोई टारगेट रहेगा तभी तो आप उसको अचीव करेंगे। जैसे मान लीजिए 200 मीटर की दौड़ है, हमें रनिंग करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि हमें 200 मीटर रनिंग करना है और सबसे पहले वहां पहुंचना है ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मेरा टारगेट नहीं होता 200, तो मुझे कैसे पता चलता कि भैया वहां तक हमें पहुंचना है? तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 90% 95% लाऊं, तो उतना टारगेट आपको सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग बनाना है टाइम टेबल, ठीक। अगर आप लोग 90% चाहते हैं तो उसको, 80% चाहते हैं तो उसको, मतलब सेट योर गोल। बिना गोल के जब आपका गोल ही नहीं होगा तो आप उसको अचीव क्यों करेंगे? क्यों आप लोग उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे? तो अपना गोल जरूर सेट करना है, ठीक है। ये टॉपर्स का होता है कि टॉपर पहले ही सेट कर देते हैं, मुझे भैया 95% लाना है, चाहे जैसे लाना है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, और वो लास्ट में लेकर भी आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अपना टाइम, अपना गोल सेट कर चुके हैं। दूसरा टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है, भले ही 3-4 महीने ही आपका एग्जाम बचा हो, ठीक है। 3-4 महीने कम होते हैं क्या? 3-4 महीने का मतलब 3 महीने ले लीजिए आप, कितने दिन हो गए? 90 डे। एक दिन में क्या हो जाए क्या ना हो जाए वो आपको पता है। 90 डे बहुत हो गया। 90 डेज, 3 महीने अगर देखा जाए आपका, अगर सेफ बचा हो तो 90 डेज में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को 5-6 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए। आप अपने माइंड को ये दिखाइए, ठीक है। माइंड अगर समझ गया, वो अगर कैप्चर कर ले गया, माइंड आपका चाहेगा कि इसको मुझे 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर उसी को आप लोग अपने माइंड्स को सेटिस्फाई कराएंगे कि भैया इसे 30 दिन में मुझे पढ़ना है, तो आपका माइंड कहेगा कि 30 दिन के अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेजमेंट कर दूं और 30 दिन पढ़ूं बैठ के। अगर आप लोग चाहे तो उसी 30 दिन के काम को आप 10 दिन अगर टाइम दे दें, माइंड को कह दें मुझे ये 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपका माइंड कहेगा कि भैया मुझे ये 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो अपने माइंड पर आपको काबू करना है, ठीक है। अगर वो भटक रहा है, भैया चलो घूमें टहलें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, तो उसको आप लोग रास्ते पर लाइए। जो इसको कंट्रोल कर लेगा वही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका माइंड, जो आप अपने माइंड को टारगेट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। अगर आप उसको 30 दिन में खत्म करने को कहेंगे, वो 30 दिन में पढ़ाई करेगा। उसी टॉपिक को आप 10 दिन में कहेंगे, वो 10 दिन में कर लेगा, ठीक। तो उसको टारगेट दीजिए कि मुझे इतने समय में इसको करना है। ये दोनों तो आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। तीसरा सेल्फ स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और कोचिंग जाते हैं, वहां पे जो पढ़ते हैं, आए भैया बैग रखा, चल दिए घूमने टहलने, ठीक है। फोन ले लिए, इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, रील्स देखने लगे। कितनी अच्छी बात है, रील्स देखने से कुछ नहीं होगा, ये तो आप जिंदगी भर देखेंगे और ये 12th बार बार नहीं आएगा।
और ये परसेंटेज आपको बार बार इंक्रीज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़े उसको घर पे आके, मतलब सेल्फ स्टडी, देखिए रिवीजन का मतलब होता है, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आप लोग को कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, स्कूल में पढ़ाया गया उसको पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। बाकी जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर है वो आपको सारी चीजें नहीं बताएगा, ठीक है, हर एक चीज। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद से पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक। पूर्णतः आप किसी पर डिपेंड मत रहिए, आपको खुद से सर्च करना है, दिमाग लगाना है। अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, खुद से माइंड लगाइए। रिवीजन का मतलब क्या है, कुछ भी पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आज अगर आप पढ़कर आए, आज तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, भैया हमने ये पढ़ लिया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कल आप 80% याद रहेगा, 20% भूल जाएंगे, फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा, 50%, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल भूल जाएंगे। तो रिवाइज जरूर करें। ये 3-4 जो स्ट्रेटेजी है ये टॉपर जरूर अपनाते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए, आपके पास समय कम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे पहला, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, अगर 5 सब्जेक्ट है, सबका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। चैप्टर मान लीजिए आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आप लोग शॉर्ट नोट उसका बना लीजिए, एक नोट, उसमें आप लोग जो मेन टॉपिक्स है हर एक चैप्टर का उसको लिखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को खोजने का, सर्च करने का प्रयास कीजिए जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। आपके हिंदी में या अदर सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट बनाना है, एक छोटा सा नोट्स, उसमें ऑल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट का नोट बनाकर आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम टाइम में आप उस नोट्स को पढ़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। नोट बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आज जो पढ़ा उसको कहीं लिखेंगे नहीं तो कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। बाद में अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो बाद में उसी नोट्स को उठा के अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक। तो नोट्स आपको जरूर बना दें। दूसरा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। अब आ गया है समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखिए सिलेबस अपनी जगह है, सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दम पर ही आप बहुत अच्छा परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर, मान लीजिए एक चैप्टर आपका है, उस चैप्टर को उठाइए, सर्च कीजिए कि इस चैप्टर में कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा अति लघुत्तरीय, कौन सा लघुत्तरीय, कौन सा विस्तृत उत्तरीय, मतलब एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सबको आप पढ़िए। चैप्टर वाइज का मतलब क्या हुआ, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समय आ चुका है, इसको जरूर पढ़ना है। तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए 2 तरीके की आपकी स्टडी होती है, सबको पता होगा, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। देखिए मजदूर होते हैं 200, 300, 500 में वो दिन भर मजदूरी करते हैं बेचारे, ठीक है। स्मार्ट वर्क में क्या होता है, कोई भी बंदा किसी कंपनी में काम करता है तो उसमें उसको 1000, 2000 या फिर कुछ बिजनेस कर रहा है उसको 10-20 हज़ार डेली मिल जाता है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अलग अलग चीजें हैं। हार्ड वर्क में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 8 से 10 या 10 से 12 घंटे वो पढ़ाई करते हैं, ये हार्ड वर्क है। कुछ स्टूडेंट है जो स्मार्ट तरीके से सिर्फ 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर कर वो अच्छे मार्क लेकर, मतलब वो टॉपर बनते हैं। कैसे, देखिए इसको समझने के लिए एक काम कीजिए। देखिए हार्ड वर्क का मतलब क्या हुआ, आप दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है, बस पढ़ाई करना है, ठीक है, ये हार्ड वर्क हो गया। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ, आप हर एक सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क एक सीरियल वाइज आप चल रहे हैं, स्मार्ट वर्क आप उस कीवर्ड, उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आपको करना है, लेकिन दोनों मिलेंगे भैया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 से 12 घंटे सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठे रहें, ठीक है, और 4 से 5 घंटे आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब आप लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको सर्च कीजिए, ठीक है, ऐसे तैयारी करना है। तो ये आपका 2 तरीके की तैयारी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मम्मी पापा को दिखाने के लिए बढ़िया ले लिए बुक और बैठ गए भैया कि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, धोखा दे रहे हैं। अब आप धोखा किसको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे, लाइफ आपकी बनेगी, ठीक है, उनका क्या है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उनको धोखा दे रहे हैं, बुक लेकर बैठे हैं भैया हम पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं बेटा मेरा पढ़ रहा है, और आप बुक लेकर अंदर मोबाइल लेकर उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, खुद तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बैंक भी पढ़ें। क्वेश्चन बैंक कैसे,
क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब समय है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। और क्वेश्चन बैंक जो होता है ये क्वेश्चन आंसर का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन बैंक ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, चाहे वो विद्या हो, राजीव हो, मास्टरमाइंड हो, अवतार हो। मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आप क्या कीजिए, दुकान पे जाइए, ठीक है, बुक वाले स्टेशनरी पर, तो वहां पे आप चारों पांचों जो भी आपके हों उस क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। आप उसको देखिए कि कौन सा सरल भाषा में, कौन सा मुझे अच्छा समझ में कौन सा आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। तो क्वेश्चन बैंक कोई जरूरी नहीं है कि आप विद्या ही लें या अवतार ही लें या मास्टरमाइंड लें, आप जाएं, सबका अलग अलग चॉइस होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक को, उसमें जब देखेंगे तो आपको कौन सा इजी वे में है वो आपको पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक, प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप लोग नेक्स्ट देखिए। अब आपको क्या करना है, लास्ट के दिनों में जो मॉडल पेपर्स आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले 2-3 साल के पेपर आप ले लीजिए। अनसॉल्व पेपर एक ले लीजिए, मार्केट में आता है, इसमें 2-3 साल, 5 साल, 7 साल के पेपर्स रहते हैं। इसको रेगुलर आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया आपको मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पिछले साल आया था, ठीक है, इस बार भी आ सकता है, कौन कौन किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक आइडिया लगेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से। तो ये 3 काम आपको जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए, टाइम वेस्ट मत करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम यूज करें। किसको किसको कम यूज करें, देखिए 2-4 चीजें हैं, मैंने बताया था पहले भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब भी है, ठीक है। तो यूट्यूब है तो उसमें तो आप लोग सर्च करते हैं, कुछ जानकारी वाली चीजें पढ़ते हैं, बट ये सब चीजें जो है इसमें भी जानकारी वाली चीजें हैं, बट इनको कम यूज करें। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं यूज करें, थोड़ा बहुत समय दें, लेकिन ज्यादातर समय अपने टारगेट को दें, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट होता क्या है, आपको फंसा देते हैं, जाल, ये एक जाल की तरह है, ये ट्रैप है एक, ठीक है। क्या होता है कि आप लोग इंस्टाग्राम खोल लिए भैया या फेसबुक खोल लिए, उसमें रील्स देखने लगे। अब रील्स देखेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि स्क्रॉल करते हुए जाएंगे धीरे धीरे और पता लगेगा 1-2 घंटे आपका चला गया। देखते देखते एंजॉय आएगा भाई, सभी लोग चाहते हैं कि फुल लाइफ हमारी एंजॉय के साथ बीते, लेकिन कुछ दिन आपको तैयारी कर लेना, उसके बाद तो एंजॉय है, ठीक है। तो इनको कम यूज करें, ऐसा मैं कहूँगा। जब भी यूज करें आप कुछ जानकारी के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए इसको यूज करें, ठीक। लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पढ़ाई करने का जो सही समय है वो है भैया मॉर्निंग टाइम, ठीक है। 4 बजे से लेकर जो आपका 7 बजे तक या 6 बजे तक जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत क्रूशियल टाइम। तो अगर आप लोग इस समय पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। कोई भी चीज़ याद करना है, कोई भी टॉपिक समझना है जो आपके समझ में नहीं आता, तो इस समय आप लोग उठें, सुबह उठकर जरूर पढ़ें, क्योंकि उस समय आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, शोरगुल कम रहता है, एकदम शांति रहती है, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी किसी टॉपिक को कैप्चर करता है और बहुत जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको जरूर पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि कैसे करें। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक काम करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बैठे बैठे नींद आ जाती है शाम को, और अब तो ठंडी का माहौल आ रहा है, इसमें तो भैया नींद आ सकती है। तो सिंपल सा है, क्या करें, एक कुर्सी ले लें, एक मेज ले लें और उस पर बैठ के पढ़ें, ठीक है। और पानी साथ में रखे रहें, जैसे आपको लगे नींद आ रही है पानी पी लें, ठीक है, आपको नींद आएगी नहीं। जैसे आपको लगे नींद आ रही है थोड़ा चलते चलते पढ़ें, ठीक है, ऐसा करें। और क्या है कि बेड पर, जिस पर आप सोते हैं उस पर बिल्कुल बैठ कर ना पढ़ें, क्योंकि वो सोने वाली चीज़ें हैं, उस पर बैठ के पढ़ेंगे तो नींद आपको आनी ही आनी है, क्योंकि वो कहता है भैया लेटो और सो जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, तो एक कुर्सी एक मेज लेकर अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, सुबह आप लोग मेडिटेशन सुने, योगा करें और थोड़ा बॉडी पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मन लगने लगेगा, शांत रखें अपने मन को, इधर उधर ना भटकने दें। दूसरी चीज लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तरीका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है वो अगर आपको बिल्कुल नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो आप उसको एक पेज में लिखिए खूब अच्छी राइटिंग से। इससे 2 बेनिफिट हैं आपके। सबसे पहला, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आप लोग क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद होगा। कोई भी चीज़ अगर आप लिखकर याद करते हैं बहुत जल्दी याद होगा। 30 बेस्ट टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल कैसे बनाए मैंने बता दिया कि टाइम टेबल आप बनाकर पढ़ें, टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करें, क्योंकि सबका बराबर का हक है। अगर 70 का 100 का ये आएगा तो 100 का वो भी आएगा। कॉपी कैसे लिखें इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो मैं लाऊंगा। स्कूल कोचिंग आपको जरूर, मतलब तो देखिए स्कूल और कोचिंग क्या है कि इसमें जो है
आपको स्कूल जाना है, अभी जाना है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में जाना जरूरी है, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा। उसके बाद जब आपका एग्जाम आ जाए, एग्जाम आने से 1 महीने पहले आप स्कूल मत जाइए। जनवरी से नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। स्कूल कोचिंग आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा, आप खुद जानते होंगे कि स्कूल और कोचिंग जाकर आपका कितना बेनिफिट हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जब एग्जाम आ जाए तो सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ज़्यादातर डिपेंड हो जाए। अभी आप जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो आप इस बार टॉपर बनकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।